हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? सब ओके? तो चलिए एक नए टेस्ट को डिस्कस करते हैं जो एसएससी सीजीएल 2023 से शिफ्ट सेकंड से उठाया डियर। ये इसके अंदर जो 25 क्वेश्चन इंग्लिश के जो सेट में आए थे डियर, उन सभी 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से कंसेप्ट उसके अंदर लगे हुए हैं जी। ठीक है, और हमें कैसे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना और कैसे हम लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में जी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नाम नवीन कुमार डियर, एग्जाम ये वाले क्लियरेंस। ठीक है जी, सीपीओ सीएचएसएल सीएचएल फिलहाल 2022 के थ्रू में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वर्किंग हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का आपके सामने है, एरर वाला क्वेश्चन आई थिंक, सब्स्टिट्यूशन वाला। ठीक है जी। द बॉय एंड द टीचर वांट्स टू विन, हमें इस पार्ट को क्या करना है डियर, इंप्रूव करना है। अब एक बात देखो छोटी सी यार, इसके अंदर एंड कंजंक्शन आ गया। एंड कंजंक्शन का काम मतलब जोड़ने का जी। इट मीन सब्जेक्ट हमारे पास द बॉयज हो गया एंड द टीचर हो गया। सब्जेक्ट हो गया डियर। सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल है? प्लूरल सर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या आनी चाहिए? बेस फॉर्म में आएगा डियर। तो वॉन्ट्स गलत हो जाएगा डियर यहाँ पे। सेम ये वाला वॉन्ट्स गलत हो जाएगा, और तो कहीं नहीं चीज। ठीक है जी। अब हमें पता है, अब एक ऑप्शन तो गलत होगा, बाकी तीन को भी देख लेते हैं डियर। टू के बाद जो वर्ब की फॉर्म आती है डियर, वो कौन सी फॉर्म आती है डियर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे, ये भी गलत हो गया। अगर एक वर्ब के बाद दूसरी वर्ब की फॉर्म देना चाहोगे जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब होती है डियर, तो हमें या तो जीरेंट फॉर्म में देनी पड़ेगी या इन्फिनिटी फॉर्म में। इट मीन्स यहाँ पे टू यूज करना पड़ेगा हम लोगों को। इट मीन्स ये भी गलत हो गया, तो आंसर क्या बनेगा फ्रेंड्स यहाँ पे? फोर्थ वाला जी। बहुत इजी क्वेश्चन था, वन टू विन जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं डियर। सेकंड क्वेश्चन है एंटोनिम वाला, बहुत इजी क्वेश्चन डियर। आपको अगर इस वर्ड का मीनिंग ना पता हो ना, आजकल क्या क्वेश्चन सेंटेंस के फॉर्म में आने लगे फ्रेंड्स, इसमें क्या आप लोग जल्दी इसका थोड़ी सेंस ले पाओगे कि वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है फ्रेंड वहां पे। ठीक है जी। कंपेल सभी को पता है, कंपेल का मतलब किसी के ऊपर फोर्स डालना। ठीक है जी, उससे उसकी बिना मर्जी के काम करवाना, वो कंपेल करना होता है जी, फोर्स करना जी। ठीक है जी, टू फोर्स। अब हमें इसका बताना है एंटोनिम जी। डिम्योर, देखो एक ध्यान रखना है, दो वर्ड होते हैं, डिम्योर और डिम्योर जी। एक तो डीमर ही होता है, एक डिम्योर होता है जी। ये डीमर होता है और ये डिम्योर होता है जी। ठीक है जी। जो डीमर वर्ड होता है डियर, इसका मतलब होता है ऑब्जेक्शन देना, ये वर्ब होती है डियर, ध्यान रखना। इसका मतलब टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्शन देना, किसी को ऑब्जेक्शन करना। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट करना। डिम्योर जो वर्ड होता है डियर, ये किसी की क्वालिटी होती है, एडजेक्टिव होता है डियर डिम्योर। इसका मतलब दब्बू, मीक टाइप का बंदा होता है, मीक या शाय टाइप का बंदा बोल पाएंगे हम लोग। तो दोनों वर्ड ध्यान रखोगे, डीमर और डिम्योर जी। ठीक है फ्रेंड्स, हमें कंपेल्ड का क्या बताना है? एंटोनिम। ये एंटोनिम नहीं बनेगा डियर यहाँ पे। ऑब्सक्योर का मतलब होता है किसी चीज को धुंधला कर देना चाहिए, वेग कर देना, वेग। ठीक है जी। कन्फेस का मतलब मान लेना, ये तो कंपेल करने का और कन्फेस करने का तो बात अलग ही डियर यहाँ पे। इंड्यूस, इंड्यूस करने का मतलब होती है किसी किसी को कन्विंस करना चाहिए। क्या करना डियर? किसी को कन्विंस करना। यहाँ पे आप लोग किसी को फोर्स कर रहे हो और यहाँ पे किसी को कन्विंस कर रहे हो, तो आंसर क्या बनेगा डियर यहाँ पे? फोर्थ वाला। बाकी ये वर्ड इंपॉर्टेंट, इंड्यूस। किसी को इंड्यूस करने का मतलब उसको कन्विंस कर लेते हैं जी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आंसर बनेगा फोर्थ वाला जी। आगे देखते हैं। टू किक द बकेट, ये इडियम का मीनिंग बताना है। बहुत बार एसएससी में रिपीट हो चुका है, अपनी बाल्टी को लात मार देना। क्या कहते हैं? बाल्टी को लात मार दे तो पैर में चोट लगेगी, चोट लगने के कारण बंदा मर जाएगा जी। तो किक द बकेट का मतलब होता है डियर मर जाना फ्रेंड्स। ठीक है जी। एक ऐसा ही सेम मीडियम होता है बाइट द डस्ट, बाइट द डस्ट। अब होता है क्या डियर, ये जो किक द बकेट होता है ये हमारी वर्ब होती है हैपनिंग, मर जाना। लेकिन बाइट द डस्ट का मतलब होता है मारा जाना, बी किल्ड। लेकिन मरने से रिलेटेड दोनों के दोनों ध्यान रखना आप लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो आंसर बनेगा फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड का हमें मीनिंग नहीं, स्पेलिंग बतानी है यहाँ पे। ठीक है जी। अब देखो इसके अंदर हमारे पास वर्ड्स गिवन नहीं है, कौन सी स्पेलिंग बतानी है? चारों वर्ड आपके पास गिवन नहीं यार, इसमें देख लेना कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। ठीक है जी। इसका मतलब इसका तो कोई रोल था ही नहीं थी क्वेश्चन में, इन्होंने बस कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को, कि पढ़ेंगे टाइम वेस्ट होगा, तो इसका कोई रोल नहीं डियर यहाँ पे। ठीक है, पढ़ना ही आप लोगों को, वैसे ऑप्शन देखना ही ये वाले जी। फ्लोरल, फ्लोरल में क्या होता है डियर? ये वाला ए नहीं आता जी, फ्लोरल। ठीक है जी। फ्लोरल मतलब फ्लावर से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड। स्टैचू, स्टैचू में क्या होता है डियर? यू पहले आता है और ई बाद में आता है जी। ठीक है जी। करेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनकरेक्टली तो सारे ही हैं भैया। ओहो हो, एक्चुअली में देखो सर, मैंने भी गलती कर दी यहाँ पे। देखो हो क्या, अब हुआ क्या है यहाँ पे फ्लोरल स्पेलिंग लिख रखी, यहाँ पे
ट्राइब्यूट्स की स्पेलिंग भी लिख रखी है डियर, यहाँ पे स्टैचू की स्पेलिंग भी लिख रखी है। हमें बताना है कि आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। मैंने स्टेटमेंट को कंप्लीट नहीं पढ़ा डियर, आप लोगों को गलती नहीं करनी है, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टेटमेंट को मैच ही नहीं कर पा रहा था क्वेश्चन के थ्रू जी। हमें पता है फ्लोर की स्पेलिंग बिल्कुल क्या लिखी, गलत लिखी है, आंसर नहीं हो सकता हमारा। ट्रिब्यूट की स्पेलिंग गलत लिखी, डियर आंसर नहीं हो सकता हमारा। स्टैचू की स्पेलिंग गलत लिखी, ये भी आंसर नहीं हो सकता हमारा। होस्टिंग, अब इसकी जो वर्ड है डियर, ये होस्टिंग स्पेलिंग गलत लिखी है, यहाँ पे आंसर क्या आएगा डियर, फोर्थ वाला, तो आंसर बनेगा फोर्थ वाला। होस्टिंग का मतलब लिफ्ट करना, किसी को रेंज करना। ठीक है फ्रेंड, आंसर बनेगा फोर्थ वाला जी। एंटोनिम बताना गिवन वर्ड का जी। एडेज, एडेज क्या होता है, कहावत होती है जी। क्या होता है डियर, कहावत होती है, एक ओड वर्ड होता है, ओड तो कहावत होती है जी, प्रोवर्ब। इसका हमें बताना है एंटोनिम। मिसकंस्ट्रक्शन, मिसकंस्ट्रक्शन का मतलब मन में कुछ ख्यालात बना लेना, ये तो है कहावत जो एक प्रूवन फैक्ट है जी। ठीक है जी, और ये मन में कोई ख्याल प्लान लेना शायद हो सकता है। रिब्यूक का मतलब डांटना होता है, डेयर का मतलब साहस होता है, एडिक्शन का मतलब लत होती है जी। इन तीनों का एडे से कोई लेना देना नहीं है, आंसर क्या बना डियर, फर्स्ट वाला जी। आपको ऐसे एलिमिनेट भी करना फ्रेंड्स। ठीक है जी, आगे देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक हमें करना फ्रेंड्स। शी रिमाइंड्स मी ऑलवेज दैट आई डैश टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल। उसने हमेशा याद दिलाया कि आपको केयरफुल रहना पड़ेगा मुझे। अब एक बात देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब इसमें आई है तो आई के बाद हैज तो आएगा नहीं। मस्ट क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि मस्ट के बाद उसकी फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पे टू आ गया तो सही, थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया जी। बचे हमारे पास दो ऑप्शन, हैड और हैव जी। अब एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे अगर लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया वो की फर्स्ट फॉर्म, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट अ फैक्ट, और फैक्ट का मतलब जनरली कहाँ पे यूज करेंगे, प्रेजेंट में जी। तो आंसर लिखना पड़ेगा हैव। क्या लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स, हैव टू। अगर यहाँ पे रिमाइंडेड होता तो हमें आंसर क्या लगाना पड़ता फ्रेंड, यहाँ पे हैड लगाना पड़ता। ठीक है फ्रेंड, आंसर बनेगा सेकंड वाला। नेक्स्ट देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है। एंटोनिम बताना गिवन वर्ड का, कैलस का। कैलस का मतलब होता है निर्दयी। क्या होता है, निर्दयी चीज। ठीक है, जिसके अंदर दया भाव नहीं होगा उस बंदे को कैलस बोलते हैं जी। ठीक है फ्रेंड्स, एंटोनिम बताना इसका। रैशनलिस्टिक, अनसिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक और नॉन डिप्लोमेटिक। अब कई बार बच्चे क्या होते हैं कि इन टाइप के क्वेश्चन को देखकर थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सर इतने बड़े बड़े वर्ड कैसे याद करेंगे, तो तोड़ के पढ़ लो ना डियर। यहाँ पे देखो वर्ड क्या है, रेशनल। वर्ड क्या डियर यहाँ पे, रेशनल। रैशनल का मतलब होता है लॉजिक, लॉजिकल। ठीक है जी, और रैशनलिस्टिक का मतलब लॉजिकल विद लॉजिक। अब मुझे बताओ क्या कैलस का इसका वर्ड के हर कोई लेना देना है यार, एंटोनिम सिनोनिम भी नहीं हो सकता डियर, आंसर नहीं होगा हमारा। अनसिंपैथेटिक जी, अनसिंपैथेटिक मतलब सिंपैथेटिक का मतलब होता है तो दूसरे सहानुभूति ले या सहानुभूति दे। अन का मतलब नेगेटिव, इसका मतलब ये तो एग्जैक्ट सिनोनिम होगा डियर इसका, जिसके अंदर कोई दया भावना ना हो डियर, वो कैलस निर्दयी हो जाएगा जी। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो एक सिनोनिम हो जाएगा। हमें बताना है एंटोनिम, तो एंटोनिम क्या बनेगा डियर, सिंपैथेटिक। नॉन डिप्लोमेटिक का मतलब, डिप्लोमेटिक का मतलब होता है बात तो घुमा फिरा के कहना चाहिए। ठीक, अल्टीमेटली अपना गोल या अपना उल्लू सीधा करना होता है। नॉन डिप्लोमेटिक का मतलब होता है बात को सीधा कह देना, टू बी फ्रैंक, टू बी फ्रैंक। ठीक है फ्रेंड्स, तो आंसर बनेगा थर्ड वाला सिंपैथेटिक। नेक्स्ट देखते हैं। अब आ गया हमारा पैराजम्बल वाला क्वेश्चन जी। बहुत बार बच्चों ने बोला सर ये वाले क्वेश्चन हम लोगों से हल नहीं होते जी। ठीक है जी, तो मैंने क्या कहा डियर आप लोगों को कि ये हल आपको करने हैं जो दिया केवल उसके बेस पे जी। मैंने आपको लास्ट क्लास में या लास्ट वाले डिस्कशन में बताया भी था कि आपको जनरली क्या करना है डियर, एलिमिनेशन मेथड से जाना है जी। ये सबसे बड़ा मतलब इससे मुश्किल तो एसएससी में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें S1 भी दे रखा है और S6 भी दे रखा है। इट मीन हमारे पास इंट्रोडक्टिव और एंडिंग हमारे पास गिवन है, इनिशियल और फाइनल दोनों गिवन है। बीच के सेंटेंसेस को हमें फिल करना है जी, कौन सी सीक्वेंस बननी चाहिए जी। ठीक है जी, तो हमें इस वाले पार्ट को करते हैं जी। मैंने कहा आप लोगों को चार बातों ध्यान रखना है, नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल और प्रीपोजिशन। नपाप क्या है, नपाप, ये ध्यान रखना, नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन। अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना यहाँ पे। इंटरटेनमेंट पहले स्टार्टिंग वाला पढ़ लेते हैं डियर, एक बार पढ़ना स्टार्ट करते हैं। न्यूज़पेपर स्पेशली द पॉपुलर वैरायटी एम टू डू थिंग्स टू इन्फॉर्म एंड टू एंटरटेन। कहने का मतलब न्यूज़पेपर दो ही काम करता है, एक तो इन्फॉर्म करता है और एक एंटरटेन करता है जी। ठीक है जी, सिंपल सी बात है, इंट्रोडक्शन दे दिया इन्होंने यहाँ पे। फिर इंटरटेनमेंट की बात चल रही है यहाँ पे कि सेंटर पेज में जो सेंटर वाले पेज होते हैं वो इंटरटेनमेंट करने के लिए होते हैं, और कुछ आर्टिकल होते हैं उसमें और कुछ लोकल न्यूज होती है जी। जो प्रिंसिपल एम होता है, जो छोटी छोटी न्यूज का होता है वो क्या करने का होता है, जो फ्रंट पेज पे होती है इन्फॉर्म करना होता है। इसका मतलब ये जो दोनों सेंटेंसेज है ना, ये दोनों हमारे फर्स्ट सेंटेंस से क्या है, मिलते जुलते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर की दो ही टाइप की इन्फॉर्मेशन देता है, इन्फॉर्म करेगा, इंटरटेन करेगा। इंटरटेनमेंट की बात इसमें होगी डियर यहाँ पे, और इन्फॉर्म करने की बात सेकंड वाले में होगी।
कोई बात नहीं, एक बार देखते हैं इसको। फिर आएगा मोस्ट मोस्ट न्यूज़पेपर आर पब्लिश डेली। Most newspaper are published daily, and the news reporters must make sure that they have up to the minute news। मतलब कहने का मतलब हो गया कि न्यूज़पेपर डेली पब्लिश होते हैं, तो न्यूज रिपोर्टर क्या होना पड़ेगा, अप टू डेट रहना पड़ेगा जी, हर हर पल पल की खबर लानी पड़ेगी उनको जी। ठीक है फ्रेंड्स। एस वाला देखो, इन देयर न्यूज दे विल एम टू क्रिएट अ सेंस ऑफ इमीडिएसी। इमीडिएसी का मतलब होता है तुरंत आपको प्रोवाइड की जाने वाली चीज को, सेंस को डेवलप करना पड़ेगा फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है जी। देखो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, टाइम थोड़ा लग रहा है लेकिन इतना टाइम लेने वाला है नहीं। हमें एक हिंट मिलेगा डियर यहाँ पे, क्या, दे। दे हमें पता प्रनाउन होता है डियर, और प्रनाउन किसके लिए आता है, इंग्लिश में नाउन के लिए। इसका मतलब दे जो यूज किया ना हम लोगों ने, किसी नाउन के लिए आएगा। दे विल एम टू क्रिएट, कौन कौन एम करेगा क्रिएट करने का, कौन करेगा, न्यूज रिपोर्टर्स। क्योंकि इसमें एक ही जगह पर्सन की बात की गई है, तभी हम दे लगा पाएंगे डियर। इसका मतलब आंसर यहाँ पे क्या बनेगा डियर, आर के बाद एस आएगा जी। ये कन्फर्म हमें पता लग गया डियर, ये एक हमें पेयर मिल गया आर के बाद एस। अब जो आर के बाद एस है वो देखना किस वाले पार्ट में है। नो नो नो, आंसर बनेगा हमारा फोर्थ वाला जी। फोर्थ वाले का हमें हिंट भी मिल गया था कि पी और क्यू दोनों फर्स्ट वाले से रिलेटेड है, तो स्टार्टिंग पी क्यू से होगी। हमें पता आर के बाद एस है, क्योंकि जो दे है वो एस पहले आ ही नहीं सकता जी आर से, क्योंकि जो दे है पर नाउन, इसी नाउन की जगह आएगा, और नाउन हमें पता कौन यहाँ पे न्यूज रिपोर्टर है डियर जी। ठीक है जी। तो आपको ऐसे सोल्व करना है, पेयर बनाने जरूर, कम से कम एक पेयर जरूर बना लेना है, जरूर से जरूर जी। और ये जो नाउन प्रनाउन आर्टिकल प्रीपोजिशन है, इनसे पेयर बनेगा ही बनेगा आप लोगों का जी। ठीक है जी। बाकी ये एक अल्टीमेट रूल नहीं है, एक अल्टीमेट तरीका नहीं है। बच्चे ऐसे भी हैं जी, रीडिंग के बेस पे कर पाते हैं, अच्छे तरीके से मीनिंग समझ लेते हैं और अपना आराम से जंबल कर लेते हैं जी उसको। ठीक है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है वो, लेकिन इससे जल्दी करने का मतलब जल्दी हो जाता है क्वेश्चन इससे जी। ठीक है जी। बाकी तरीके और बहुत सारे होते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन होता है जी। ठीक है। कई बार इतने छोटे पैर एग्जाम्पल आते हैं कि हमें प्रीपोजिशन देख के या आर्टिकल देख के आंसर बता देते हैं क्या आएगा आंसर वहां पे जी। ठीक है जी। तो बहुत सारे तरीके हैं, वो धीरे धीरे सीखेंगे हम लोग हर टाइप के क्वेश्चन में जी। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते एक बार, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमें रेडी वर्ड जो डियर इसका क्या बताना है, सिनोनिम बताना है जी यहाँ पे। ठीक है जी। देखो सिनोनिम बताने के लिए क्या इसकी जरूरत पड़ेगी हम लोगों को डियर, बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। So preparing dinner in organized manner using well equipped tools while listening to the radio जी। ठीक, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा सिनोनिम बताना है यहाँ पे। प्रिपेयरिंग, लिसनिंग, ऑर्गेनाइज, इक्विप्ड। रेडी का सिनोनिम, इक्विप्ड का मतलब तो एंगेज होगा डियर, एंगेज्ड। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है सही ढंग से। लिसनिंग और सुनना, प्रिपेयरिंग। रेडी का जो सिनोनिम बनेगा प्रिपेयर्ड बनना चाहिए डियर यहाँ पे। क्या बनना चाहिए, प्रिपेयर्ड। एसएससी ने इसका आंसर प्रिपेयरिंग दे रखा डियर, लेकिन आंसर बनना चाहिए प्रिपेयर्ड यहाँ पे। ठीक है जी। बाकी इतना मुश्किल क्वेश्चन है नहीं है, तो आंसर बनेगा फर्स्ट वाला जी। आगे देखते हैं, वॉइस वाला क्वेश्चन आएगा। मैंने कहा था वॉइस वाले और नरेशन वाले क्वेश्चन फ्री के नंबर होते हैं जी। ठीक है। आजकल किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाने लग गए डियर, एक बार देखना जरा। आइडेंटिफाई हाउ यू विल आस्क एवरीवन इफ द चिल्ड्रन वर नॉट रीडिंग द बुक्स इन द पैसिव वॉइस। मतलब किसी बंदे से कैसे पूछोगे कि चिल्ड्रन क्या नहीं पढ़ रहे, बुक्स को पढ़ नहीं रहे डियर। अगर यहाँ पे आस्क की बात, तो आस्क का मतलब पूछना, और पूछने का मतलब क्वेश्चन वर्ड, तो ध्यान रखना क्वेश्चन से बनेगा डियर हमारे। कैसे बनेगा डियर, क्वेश्चन से बनेगा। अगर ये क्वेश्चन से बनेगा तो देखना सभी के सभी क्वेश्चन है डियर यहाँ पे। ठीक है जी। अब मुझे बताओ, सेंटेंस हमारा ये वाला बनेगा डियर। ठीक है जी, याद रख। अब हमें पता लग गया सब्जेक्ट हमारा चिल्ड्रन है, रीडिंग हमारी वर्ब है, और बुक्स हमारा ऑब्जेक्ट है डियर। अब हमें पता लग गया ये इंटेरोगेटिव, तो वर्ब आगे चला जाएगा डियर। सिंपल सी बात, सेंटेंस हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या है। तो इसका मतलब सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बनेगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा। इसका मतलब बुक्स बनेगी सब्जेक्ट हमारा, तो चिल्ड्रन वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा डियर। बुक का जिक्र नहीं है, बुक्स का जिक्र है, दो ऑप्शन गलत हो गए डियर यहाँ पे। अब मुझे बताओ यहाँ पे सेंटेंस नेगेटिव या पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कोई काम नहीं, आंसर बनेगा सेकंड वाला जी। आंसर क्या बनेगा डियर, सेकंड वाला। तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है जी। ठीक है जी, ज्यादा बनाने की कोशिश मत करना वहां पे। आगे बढ़ते हैं जी। सिनोनिम बताना डियर हॉस्टाइल का, इतना मुश्किल वर्ड लग नहीं रहा मुझे। सिनोनिम प्लीजेंट एंटोनिम होगा इसका। हॉस्पिटेबल का मतलब सर्विसेज वगैरह देना, किसी की देखभाल करना, ये भी नहीं बनेगा डियर। एम्पैथेटिक का मतलब दूसरे के प्रति सहानुभूति रखना डियर, ये भी नहीं बनेगा। अनफ्रेंडली बनेगा डियर, क्या बनेगा डियर, अनफ्रेंडली, दूसरे के प्रति आप एनिमी टाइप के, अनफ्रेंडली नेचर के डियर। ठीक है फ्रेंड, तो बनेगा हॉस्टाइल का सिनोनिम। बहुत इजी क्वेश्चन था। सब्स्टिट्यूशन बताना डियर हम लोगों को, क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ द अंडरलाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है फ्रेंड्स। अब जो ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे कई बार बच्चे सोचते हैं कि जो ये अंडरलाइन वाला पार्ट है डियर, ये एक्चुअली में आंसर था, इसकी जगह कौन सा आ सकता है, सिनोनिम ढूंढते हैं डियर यहाँ पे।
क्या ढूंढते हैं बच्चे? सिनोनिम ढूंढते हैं। एक्चुअली में सिनोनिम नहीं ढूंढना आपको, यहाँ पे सुटेबल क्या आ सकता है, क्योंकि ये तो आएगा ही नहीं, क्योंकि हमारे वो ऑप्शन 1 2 3 4 ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब इसका तो कोई काम ही नहीं है, चाहे आंसर हो या ना हो, इसका देखना ही नहीं हम लोगों को। मतलब ये आप फिलर सोचा करो इसके जगह, इसके जगह क्या आएगा डियर, हम लोगों को बताना है जी। ठीक है जी। द फैक्ट दैट द गॉड क्रिएटेड मैन in his days by giving him an intellectual spirit elevates him above the beasts of field। कहने का मतलब जो फैक्ट है कि भगवान ने हमें बनाया है इन हिज डैश, इन ही डैश में हमें इंटेलेक्चुअल स्पिरिट, हमारे हमारे अंदर की जो अंतर्भावना है, अंतरात्मा है, उसको जगाकर हमें सबसे ऊपर उठा दिया। किससे? जितने भी बीस्ट ऑफ दिस फील्ड, जितने भी हमारे और पशु एनिमल्स से सबसे ऊपर उठा दिया हम लोगों को। मैन की बात चल रही है यहाँ पे, ह्यूमन की। ठीक है जी, मैन की बात चल रही है यहाँ पे। अब the fact that God created man in his days क्या? in his own glory, on capacity, on image, on idea। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी पढ़ी है डियर, तो पता लगेगा कि जो भगवान है उन उसने हम जैसे मानव को, मैन को अपनी ही शक्ल दी है जी। क्या दी है? अपनी ही शक्ल। ठीक है जी, इन हिज ओन इमेज। कैपेसिटी नहीं दी, भगवान की कैपेसिटी और हमारी कैपेसिटी में बहुत अंतर दी। हमारी ग्लोरी नहीं दी, हमारा आइडिया नहीं दी, बल्कि उसने खुद की इमेज दिखाई। इसका मतलब भगवान हमारे जैसा ही है, उसको 2 कान है, 1 नाक है, 2 हाथ है जी, हमारे जैसे दिखता है। ठीक है जी, आंसर बनेगा हमारा थर्ड वाला जी। ठीक है फ्रेंड, आंसर बनेगा थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, पैराजम्बल और क्वेश्चन आ गया। सेम पैराजम्बल क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है। कैसे? नाउन प्रोनाउन, आर्टिकल और प्रीपोजिशन पार्ट, ये ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है जी। ड्यूरिंग द समर आई नोटिस दैट लीव्स ऑफ द ट्री। अभी आप देखो द ट्री आ गया डियर, इसमें मुझे पता लगा कि ट्री का जिक्र पहले हो चुका कहीं ना कहीं। आंसर हमारा ऐसे नहीं होगा स्टार्ट यहाँ पे। समझ पा रहे हो आप लोग? आई एम स्पेशली प्राउड ऑफ इट। किसका प्राउड ऑफ? वी डोंट नो। इट क्या है, किस चीज के लिए प्राउड ऑफ? नॉट ओनली बिकॉज इट हैज सर्वाइव्ड सेवरल विंटर्स। इट किसके लिए जो वी डोंट नो। इट पर नाउन आ गया, इसका मतलब किसी नाउन के लिए जो डियर, ये भी आंसर बनेगा नहीं हमारा। द ट्री, अभी यहाँ पे ट्री का बात चली, द आर्टिकल यूज होगा जी। मतलब इसका भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि द ट्री कब कह पाएंगे, कब कह पाएंगे जब हम लोग, जब इस ट्री का जिक्र हो चुका डियर यहाँ पे। क्योंकि आर्टिकल का मतलब ये होता है ना, जैसे अब वो लिखा मैंने कहीं पे और मैंने लिखा द बॉय, तो दोनों में डिफरेंस ये डियर की अब बॉय इनडेफिनेट है, वी हैवंट टॉक्ड अबाउट इट, इसके बारे में अभी तक जिक्र नहीं किया हम लोगों ने। द बॉय का मतलब जिक्र हो चुका डियर उसका। ठीक है, ये नोन हमारे लिए, ये अननोन है हमारे लिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये नोन, ये हमारी नोन कैसे होगा? जब इसके बारे में जिक्र हो चुका हो डियर, तो जिक्र पहले होगा, इसका मतलब ये इंट्रोडक्टरी नहीं बनेगा आंसर। इसका मतलब स्टार्टिंग किससे होगा डियर? डी से। तो डी से स्टार्टिंग होने वाला एक ही ऑप्शन हमारा फर्स्ट वाला थी। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पे जिक्र? ये वाला थी, द ट्रंक ऑफ माई प्राइज पीस ट्री। इस ट्री के बारे में बात चल रही है डियर। इसका मतलब ये ट्री है, तो द ट्री वाले, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, दो ऑप्शन कैंसिल हो गए डियर। इट इसी ट्री के लिए आया डियर, इसका मतलब ये भी प्रोनाउन होगी, ये भी आंसर नहीं बनेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर क्या बनेगा डियर? डी वाला चीज। आपको हर जगह ये चीज अप्लाई करनी है, हर जगह अप्लाई होगी डियर। नेक्स्ट वाला देखते हैं, एक्टिव वॉइस बताने चाहिए हम लोगों को। वो द बैग पैक्ड बाई मैरी। अब हमें पता लग जाना चाहिए डियर, ये कौन से टेंस का पैसिव लिखा है। ये पास्ट इंडेफिनेट का, और पास्ट इंडेफिनेट के लिए वर्ब की कौन सी है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म देखो डियर किसमें आएगी? डेड वाले में। इसमें आएगी डियर डेड वाले में। ठीक है जी। सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट इंडेफिनेट टेंस, और पास्ट इंडेफिनेट का मतलब टेंस क्या होगा? डेड लगना चाहिए। सो सिंपल क्वेश्चन डियर। ऑप्टिमिस्टिक का हमें क्या बताना डियर? यहाँ पे एंटोनिम बताना हम लोगों को। ऑप्टिमिस्टिक का आशावादी, एंटोनिम क्या बनेगा डियर? ग्लूमी। क्या बनेगा? ग्लूमी। क्योंकि स्टे इंसिडेंट पॉजिटिव, बहुत सिंपल वर्ड दिख रहे हैं डियर। रुकना, इंसिडेंट, कोई इवेंट होना, पॉजिटिव। ठीक है जी, बहुत सिंपल वर्ड है, फ्री के नंबर थे वाले जी। ग्लूमी का मतलब सैडनेस, सैड बंदा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। एरर वाला क्वेश्चन आएगा जी। आफ्टर नोइंग ट्रूथ द जूरी टुक द राइट डिसीजन इन द केस। अब हमें पता है कुछ चीजें एक्चुअली में होता क्या है। पहली बात तो जितने भी नाउन होते हैं इंग्लिश में, जो आर्टिकल यूज होते हैं वो किसके लिए होते हैं डियर? नाउन के लिए होते हैं। ये हमें पता लिया। इंग्लिश में अगर कोई आर्टिकल आएगा तो आर्टिकल किसके लिए आएगा? नाउन के लिए। अब आर्टिकल भी हमारे ए होता है, एन होता है और द होता है जी। 3 आर्टिकल होते हैं। अब हमें कैसे पता लगा ए एन लगाएंगे या द लगाएंगे? तो हम आर्टिकल के वीडियो में सीखेंगे जी। बाकी 1 2 वीडियो अपलोड हो भी चुकी है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को, तो जाके एक बार जरूर देखना आप लोग। ठीक है जी। आर्टिकल दा का मतलब वो डेफिनेट। तो इंग्लिश में क्या होता है कि कुछ नाउन या कुछ नाम ऐसे होते हैं जो पहले से डेफिनेट होते हैं जी। तो सच्चाई हो पहले से डेफिनेट है डी। अगर ये ट्रुथ पहले से डेफिनेट है, में हमें पहले आर्टिकल क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पे दा लगाना पड़ेगा जी। ठीक है जी। ट्रूथ होगा, द राइट होगा डियर। तो ये चीजें हमें पहले से पता है कि आर्टिकल द लेंगी लेंगी जी। तो आंसर क्या बनेगा डियर? थर्ड वाला जी। आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ। नेक्स्ट वाला देखते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है डियर। यहाँ पे वर्ड हमारे पास एक्सटेम्पोर, ब्रेनस्टॉर्म, स्पॉन्टेनिटी और इंस्टेंटेनियसली।
ये जो वर्ड है ध्यान है इंस्टेंट, यहाँ पे आपको ऐसे याद करना चाहिए, सॉरी क्या हो गया ये, इंस्टेंट, इंस्टेंटेनियसली, ठीक है, इंस्टेंटेनियसली, इंस्टेंटेनियसली का मतलब होगा तुरंत जी, ठीक है, उसी टाइम इंस्टेंट कर देना कोई काम जी, स्पेलिंग ओके डियर इसकी जी। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है डियर विदाउट प्रिपरेशन, ये कई बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ चुका डियर, विदाउट प्रिपरेशन, कोई काम करना। मेडन स्पीच भी कई बार बोलते हैं कि पहली बार किसी ने कोई स्पीच दी है, पहली बार अनप्रिपेयर्ड, उसके लिए भी कई बार एक्सटेम्पोर वर्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है जी। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है दिमाग को उड़ाना जी, ठीक है जी। स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है लगातार चलना जी, स्पॉन्टेनिटी की स्पेलिंग गलत है जी, ठीक है, जिसमें क्या आता है ई आ जाता है डियर, यहाँ पे होता क्या है SPONTAN EITY, ये बनती थी स्पॉन्टेनिटी जी, ठीक है जी। आंसर बनेगा फोर्थ वाला जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था डियर ये वाला। आगे देखते हैं, मतलब प्री में जो 25 क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल आसान होते हैं, निहायत आसान जी, ठीक है जी। हालांकि होता क्या है मेंस में भी आसानी क्वेश्चन आते हैं, इसमें थोड़ा कंप्रीहेंशन तो आपकी स्किल चेक होती है डियर, तो अगर रीडिंग वगैरह करने लग जाओ ना आप लोग, तो इंग्लिश आपको बहुत अच्छे मार्क्स दे सकती है जी, और सिलेक्शन आपके चांस बढ़ा देती है जी, ठीक है जी। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमें करना डियर यहाँ पे, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी, एक ऐसा बंदा जिसको लगता है कि कानून और गवर्नमेंट की कोई जरूरत नहीं हम लोगों को, उसको बोलते हैं अराजकतावादी, क्या बोलते हैं हिंदी में यार, अराजकतावादी, ठीक है, एनार्किस्ट होता है डियर वो बंदा, एनार्किस्ट, ठीक है जी। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है एनिमी, यार ऐसे देख लो आईएसटी आ गया पीछे, आईएसटी का मतलब क्या होगा, बंदे के बारे में जिक्र कर रहे हैं तो बंदे का मतलब दुश्मन, एनिमी, एनिमी को हम किससे कह पाएंगे, एडवर्सरी से, दोनों सिनोनिम होते हैं। एंटी क्राइस्ट का मतलब हुआ जो क्राइस्ट के अगेंस्ट होती है, ठीक है, आपको ऐसे तोड़ के पढ़ना वर्ड्स को, ज्यादा डरना नहीं, कौन सा वर्ड आएगा हमें देखा नहीं आज तक क्या मीनिंग होगा इसका, तो ऐसे डरना नहीं है, हर एक वर्ड को पढ़ना है, ठीक है जी। तो बनेगा आंसर थर्ड वाला, बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला। 19 क्वेश्चन, मिस द बोट, अगर मान ले किसी ने बोट को मिस कर दिया, इसका मतलब क्या कर दिया उसने, गुड अपॉर्चुनिटी गवा दी, अच्छी अपॉर्चुनिटी गवा देना ही क्या होता है, मिस द बोट, ईडीएम होता है, ध्यान रखना आप लोग इसका। 20 क्वेश्चन, आज वाले टेस्ट में मेरे को तीसरा पैराग्राफ है, तीसरा है चौथा, पता नहीं डियर, मेरे को लगा तीसरा है, ठीक है जी। कोई ना, फंडा हमारा वही है कौन सा, नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल और प्रीपोजिशन, ठीक है जी। यस, इसमें एक छोटी सी चीज आपको सिखाऊंगा मैं, कीवर्ड्स, इसमें थोड़ा कीवर्ड्स के बारे में जिक्र करेंगे हम लोग जी, ठीक है जी। पहला पढ़ते, द आउटकम इज मोस्ट मोर लाइकली टू बी फेवर इफ देयर सब्सटेंशियल इंटरनेशनल एड, इफ देयर इज नॉट, मतलब एड के बारे में बात चल रही है यहाँ पे। Many of the underdeveloped countries will promote the growth of their economies in the way or no matter whether they receive substantial outside aid in the process or not. यहाँ पे भी किसके बारे में बात चल रही है सॉरी, सब्सटेंशियल आउटसाइड एड के बारे में बात चल रही है, ठीक है जी। बाय सब्सटेंशियल एड, यहाँ पे सब्सटेंशियल एड के बारे में बात चल रही है। एक बात समझ पा रहे हो कि सभी में सब्सटेंशियल एड के बारे में जिक्र हुआ है, सभी के बारे में और सभी सेंटेंसेज में। डी वाले में क्या है, द करेक्टर ऑफ दैट डेवलपमेंट हाउ इज लाइकली टू बी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइप्स ऑफ एंड अमाउंट्स ऑफ एड अवेलेबल, जो डेवलपमेंट का जो करेक्टर है कि किस तरीके से वो इन्फ्लुएंस होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, टाइप्स पे एंड अमाउंट्स ऑफ एड अवेलेबल। इसका मतलब जितनी भी एड के बारे में बात चल रही है ना, वो टाइप्स और अमाउंट के बारे में, कौन सा अमाउंट, सब्सटेंशियल अमाउंट जी, यहाँ पे था ना डियर, वहाँ पे सब्सटेंशियल, यहाँ पे भी सब्सटेंशियल, यहाँ पे भी सब्सटेंशियल, इसका मतलब डियर ये अमाउंट के बारे में बात चल रही है यहाँ पे, आपको थोड़ा ऐसे रिलेट करना है। तो जो सब्सटेंशियल हर जगह वर्ड रिपीट हुआ है डियर, इसका मतलब वो कीवर्ड है, उसके इर्द गिर्द ही हमारा टोटली पैसेज घूम रहा है डियर वहाँ पे। तो सब्सटेंशियल को थोड़ा रिलेट करके देखो किस वाले पैसेज से रिलेट होगा डियर, ठीक है जी। तो इससे हमें पता लग गया कि जो आंसर बनेगा ना हमारा, वो बनेगा डियर यहाँ पे टाइप्स ऑफ सब्सटेंशियल एड्स, इसमें सब्सटेंशियल एड ये भी ठीक है, ये नहीं बनेगा, सब्सटेंशियल आउटसाइड है, एक सेकंड इसको थोड़ा मिटाते हैं डियर हम लोग। यस, टाइप्स एंड अमाउंट्स ऑफ एड अवेलेबल, कौन सी अमाउंट, सब्सटेंशियल एड, कौन सा अमाउंट, सब्सटेंशियल इंटरनेशनल एड। यस अब देखो ना यहाँ पे जो, फिर हम लोगों ने बात की यहाँ पे द करेक्टर ऑफ डेवलपमेंट, दैट डेवलपमेंट, यहाँ पे वर्ड हम लोगों ने क्या किया, दैट। अब होता क्या है, जहाँ पे दैट को हम लोग एज डिटर्मिनर यूज कर लेते हैं डी, जैसे मैंने लिखा दैट बॉय,
समझना है कि चीज़ यहाँ पे थोड़ा ग्रामर कंसेप्ट है। तो दैट होता है डियर, वो किसकी, मतलब जो दैट को नहीं बोलेंगे, जो द आर्टिकल होता है ना डियर, वो किसकी वीकर फॉर्म होता है डियर, वो दैट की वीकर फॉर्म होता है जी। इसका मतलब जहाँ पे दैट लग गया वहां पे क्या भी लगा सकते हैं, दा भी लगा सकते हैं। इसका मतलब अगर यहाँ पे द आर्टिकल लग गया डियर, इसका मतलब ये डेवलपमेंट जो डियर ये हमारी पहले जिक्र हो चुका ही है, ठीक है जी। ये डेफिनेट हो चुकी है क्योंकि इसका पहले इंट्रोडक्शन हो चुका है डियर। तो कौन सी डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे जी, promote the growth of their economies in the way of that no matter when they receive the substantial outside aid in the process or not। ये जो करेक्टर उस टाइप के डेवलपमेंट का ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टाइप्स ऑफ अमाउंट पे जी। तो ये छोटी सी बात चल रही है आपको कि दैट डेवलपमेंट क्या है जी। ये दैट का मतलब होगा कि दा का मतलब जिक्र हो चुका पहले, इसका मतलब ये स्टार्टिंग वाला सेंटेंस नहीं बनेगा डियर हमारा जी। ये तो बन नहीं से रही क्योंकि इनमें तो हमारी क्या डियर सब्सटेंशियल एड के बारे में बात चल रही है जी। तो इन चारों में जो स्टार्टिंग वाला बन सकता है डियर, वो कौन सा बनेगा हमारा, सेकंड वाला जी, ठीक है जी। अब बच्चे कहेंगे सर कि इसमें भी तो सब्सटेंशियल एड के बारे में जिक्र हुआ डियर, ये स्टार्टिंग वाला है, जिक्र करने वाला है जी। कहने का मतलब होगा इसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ इसको क्या किया, नोटिस किया डियर। इसको हम लोगों ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया कि सब्सटेंशियल आउटसाइड एड मिले या ना मिले जी। फिर आगे जिक्र किया कि जो डेवलपमेंट होता है वो डिपेंड करता है किस टाइप की एड हमें मिल रही है वहां पे जी, ठीक है जी। इसका मतलब स्टार्टिंग किससे करनी पड़ेगी डियर, बी डी ए सी, बी से करनी पड़ेगी जी। एक तो ऐसे पता लग गया, एक बार जनरली हम पढ़ेंगे भी ना तो हमें पता लगेगा कि जो स्टार्टिंग हो सकती है ना, जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस बन सकता है, वो हमें पता कौन सा बनेगा डियर, यहाँ पे सेकंड वाला ही बनेगा फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है जी। और अच्छा क्वेश्चन था, कीवर्ड के बारे में ध्यान रखोगे आप लोग, सब्सटेंशियल के बारे में। आगे देखते हैं। यस, जैसे कि हर बार होता है कि लास्ट के 5 क्वेश्चन क्या होते हैं, पहले क्लोज टेस्ट होते हैं जी, ठीक है जी। क्लोज टेस्ट में मैंने बताया कि रीडिंग सबसे जरूरी है जी। हर क्लास में बताता हूँ कि रीडिंग जरूरी करनी है, आप कम से कम 1 घंटा रीडिंग करनी है डियर। अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है, कंप्रीहेंशन अच्छा नहीं है, ठीक है। रीडिंग के साथ साथ आप लोग क्लोज टेस्ट में क्या है, ऑप्शन एलिमिनेशन भी सीखना आप लोगों को जी, ठीक है जी। और आपको ये पता होना चाहिए, तो फिलर वर्ड है डियर, फिलर में कौन से वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच आएगा डियर, नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, क्या चाहिए हम लोगों को फिलर में जी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन सब चीजों के बारे में जब आपको पता होगा तो जनरली आपको लगे कि ये बहुत आसान होते हैं जी, ठीक है। जब इनका कॉम्बिनेशन आपके सामने होगा, इस कॉम्बिनेशन में आप लोग जो स्किल हासिल कर लोगे डियर ये वाली, तो आपको लगेगा कि क्लोज बहुत ईजी होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए करना स्टार्ट करते हैं इसको। जब भी क्लोज टेस्ट करोगे तो जनरली एक बार रीडिंग ले लोगे कि किस चीज के बारे में हमारा क्लोज टेस्ट है, ताकि उस टाइप का कंटेक्स्ट क्लियर हो जाए आप लोगों को, और उस टाइप के कंटेक्स्ट के वर्ड आप फिल कर पाओ फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है जी। The sun is the star at the center of the solar system. It nearly perfect ball of hot plasma sun has inspired the ancient time. It's central to mythology and religion around the world. ठीक है, यहाँ तक पता लगा कि टोटली बात किसके बारे में चल रही है, सन के बारे में चल रही है, ठीक है। सन हमें देता, सन के बिना ये नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस के बारे में जिक्र हो रही है, ठीक है। तो मतलब पता लगे कि हमारी कंटेक्स्ट क्या है, सन के बारे में जिक्र हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द सन इज द स्टार एट द सेंटर ऑफ द डैश सोलर सिस्टम। अब हमें पता लग गया, ऑफ आर्टिकल आ गया डी, सॉरी ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या आ गया डी, नाउन ऑब्जेक्ट आ गया जी। इसका मतलब अगर इससे पहले कोई वर्ड आएगा तो डिटरमिनर आएगा जी, ये आपको पता होना चाहिए ठीक, क्योंकि नाउन सोलर सिस्टम के लिए हमें वर्ड चाहिए यहाँ पे। और डिटरमिनर क्या होते हैं इन टाइप में, टिपिकली एडजेक्टिव होता है, टिपिकल तो होता नहीं हमारा सोलर सिस्टम डी। ह्यूज, ह्यूज तो बहुत बड़ा डी है। ए और द, ए का तो कोई काम नहीं डियर, हमारा क्या आएगा सोलर सिस्टम, द सोलर सिस्टम। डिटरमिनर चाहिए डियर हम लोगों को, तो सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है जी। अब एक तो इस तरीके से पता लग गया द आर्टिकल आएगा आपको, बाकी एक आर्टिकल कंसेप्ट भी होता है, नाउन ऑफ नाउन, नाउन ऑफ आ जाए फिर आर्टिकल क्या लगाना पड़ेगा, द, फिर नाउन आएगा जी। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आर्टिकल द आएगा वहां पे। नेक्स्ट देखते हैं। इट हैज इट इज अ नियरली परफेक्ट बॉल ऑफ हॉट प्लाज्मा, मतलब कुल मिला के हॉट प्लाज्मा की जैसी बॉल है। द सन हैज इंस्पायर्ड अस सिंस एंशिएंट टाइम, बहुत लंबे टाइम से, बहुत एंशिएंट टाइम से, बहुत पुराने टाइम से हम लोग को इंस्पायर कर रहा है। इट्स द सेंट्रल टू मिथोलॉजी एंड रिलीजन, ये हमारे धर्मों और हमारी मिथोलॉजी जो हमारी भावनाएं हैं उनके सेंट्रल है, मतलब उनके मध्य छुपा हुआ है, इन डैश अराउंड द वर्ल्ड। अब जो रिलीजन है, मिथोलॉजी, इन जैसा ही वर्ड हमें यहाँ पे चाहिए डी, यहाँ पे जो रिलीजन है वो किस में है, मिथोलॉजी वो किस में है डियर, वो किसी में होगी, टाइप्स में होगी, सीन्स में होगी, प्रोसेस में, कल्चर में होगी। कल्चर में होंगे, obvious सी बात है डियर, क्योंकि वर्ल्ड के बारे में बात चलती, जितने भी संसार में कल्चर है उनके अंदर ये जो रिलीजन है और जो मिथोलॉजी है, जो हमारी मतलब परंपरागत चीजें जो मानते आ रहे हैं, उनके अंदर जो सेंट्रल पार्ट है उसका क्या है, सन सेंटर पार्ट रहेगा हमेशा, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रोसेसिस का तो कोई जिक्र नहीं, हमारा आंसर क्या बनेगा, कल्चर्स। बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला तो। आगे देखते हैं। इट कीप्स आवर प्लेनेट वार्म इनफ फॉर लिविंग थिंग्स टू ग्रो, इट गिव्स अस लाइट सो वी कैन सी, ये हमें लाइट देता है ताकि हम देख पाए,
इट्स बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट डैश ऑफ द एनर्जी। अब हमें पता मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब हमें पता लग गया द आर्टिकल आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव आ गया डियर, द आर्टिकल किसके लिए आएगा, नाउन के, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, नाउन चाहिए डियर। तो क्या है, इट इज बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट डैश ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या है, जेस्चर है, सोर्स है, कंट्रोल है, सिंबल है, एनर्जी क्या डियर, सोर्स है, सिंपल सी बात है डियर, बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला। तो एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ, इट्स अबाउट 100 टाइम्स एज वाइड डैश द अर्थ। हमें पता है एज और एज का पेयर होता है डियर, एज वाइज एज, ये तो सो सिंपल क्वेश्चन था डियर, ठीक है जी। इफ देयर वर नो सन मेनी थिंग्स वुडंट अकर लाइक फोटोसिंथेसिस और द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विच वुड हैव कॉज्ड नो डैश ऑफ लाइफ। अब कहने का मतलब इन्होंने कंडीशन रखी है डियर यहाँ पे, इफ इफ देयर वर नो सन, अगर कोई सन नहीं होगा, कोई सूर्य नहीं होगा, तो मैनी थिंग्स वुडंट अकर, कोई चीज, बहुत सारी चीज नहीं होंगी। कौन सी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगी, जो वुड हैव कोज, जो क्या कोज करेगी, नो डैश ऑफ लाइफ, नो स्किल, स्किल लाइफ की स्किल के बारे में, मतलब लाइफ की स्किल खत्म हो जाएगी, लाइफ का एंड खत्म हो जाएगा, लाइफ की एनहेंसमेंट खत्म हो जाएगी, लाइफ की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी, लाइफ की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्किल एंड और एनहेंसमेंट करना में लाइफ को जी, उसको लेके एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी अगर ऑक्सीजन नहीं होगी डियर वहां पे जी, ठीक है जी। तो आंसर बनेगा फोर्थ वाला जी। तो आज की इस वीडियो में ये सीखना डियर, बहुत मुश्किल टेस्ट बिल्कुल नहीं था डियर, बहुत इजी क्वेश्चन थे, ठीक है जी। सीखने के दो तीन वर्ड आपको सीखने को मिले होंगे, डिम्योर डिमर वाले जी, ठीक है जी, और दो तीन ईडियम आप लोगों ने सीखने को मिले होंगे डियर। तो जो भी आप लोग नई चीज सीखते हो टेस्ट डिस्कशन के दौरान, उन सभी चीजों को एक कॉपी में नोट कर लेना, और जब भी टाइम मिले आप लोग हफ्ते में 10 दिन में एक बार जरूर रिवाइज करो जी, क्योंकि वही वो चीज है जो आपको नहीं आती, तभी आपने नोट की डियर वहाँ पे जी, ठीक है जी। तो ऐसे ही हम लोग बहुत सारी वीडियो डिस्कस करेंगे, मुझे लगता है शायद सीजीएल 2023 के, तो सबके जितनी भी शिफ्ट में हमारे टेस्ट हो रही है, सबके सब टेस्ट डिस्कशन हम कर लेंगे यहाँ पे जी, ठीक है जी। बाकी आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप लोग बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो फ्रेंड्स वहाँ पे जी, ठीक है जी। बाकी आप मुझे इन हैंडल से फॉलो भी करते हैं, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब, किसी भी हैंडल पे आप फॉलो कर सकते हो डियर, नाम वही डियर, इंग्लिश विद एनबीएच, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आज के इस डिस्कशन में हमें ये डिस्कस करना था, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।